किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी टीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो एक जर्नलिस्ट को एक चैट ग्रुप में ऐड करती है। जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी टीम है तो मुख्तलिफ प्लान्स कर रही है रिलेटेड टू द कंट्री सिक्योरिटी। यमन के होसेस को लेके टारगेट करना था अमेरिका ने, लेकिन दूसरी जानिब वो जर्नलिस्ट जो है वो फिर आज के दिन वो रोला डाल देता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा था। ये भी बयान कर दिया कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट का जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी टीम है वो ऐसी कमाल की है कि वो एक जर्नलिस्ट को ऐड कर लेती है, उसे पता भी नहीं चलता। जो अपोजिशन डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि ये अमेरिका की तारीख का एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। आज हम बात करेंगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक बड़े ब्लंडर की, एक बड़े ब्लूपर की। किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी टीम ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो एक जर्नलिस्ट को एक चैट ग्रुप में ऐड करती है और उस चैट ग्रुप में जाहिर है नेशनल सिक्योरिटी टीम है तो मुख्तलिफ प्लान्स कर रही है रिलेटेड टू द कंट्री सिक्योरिटी और अपने टारगेट्स को लेके। स्पेशली ये चैट ग्रुप में होसेस, यमन के होसेस को लेके टारगेट करना था अमेरिका ने दिस मंथ, और इसमें एक सीनियर जर्नलिस्ट को वो गलती से जो इनका वाइट हाउस के एडवाइज़र हैं, सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो उनको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, जाहिर है यमन पे स्ट्राइक करता है यूनाइटेड स्टेट और अपना जो स्ट्राइक है वो सक्सेसफुल भी होते हैं। लेकिन दूसरी जानिब वो जर्नलिस्ट जो है वो फिर आज के दिन वो रोला डाल देता है कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा था और मुझे ये मालूम था कि चूँकि वो खामोशी से उस ग्रुप में बैठ गया, जब उसको ऐड कर लिया तो जाहिर है जो प्लान यूनाइटेड स्टेट का था कि किस तरह से टारगेट करना है जो बहरी बेड़ा है गल्फ रीजन में यूनाइटेड स्टेट का, वहाँ से तैयारे उड़ के टारगेट करके आए, यमन के अंदर अटैक किया। सना इनका कैपिटल है। तो वो जर्नलिस्ट आज अपनी स्टोरी पब्लिकेशन में छापता है और तमाले डाल रहा है। इन्हें वे मशहूरी भी मिल गई उसे, और साथ में ये भी बयान कर दिया कि किस तरह यूनाइटेड स्टेट का जो सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी टीम है वो ऐसी कमाल की है कि वो एक जर्नलिस्ट को ऐड कर लेती है, उसे पता भी नहीं चलता। दूसरी जानिब जो अपोजिशन डेमोक्रेट्स हैं वो कहते हैं कि ये अमेरिका की तारीख का एक बड़ा नेशनल सिक्योरिटी स्कैंडल है, इसके ऊपर पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो इस पे रिस्पॉन्सिबल हैं दे मस्ट फेस एक्स, उनको घर जाना चाहिए। जेफरी गोल्डमैन है, ये हैं इसके अटलांटिक के एडिटर इन चीफ। अटलांटिक एक मैगजीन है, उसमें आज इन्होंने आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा जी कि किस तरह से मुझे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र वाइट हाउस के माइकल वॉल्ट्स ने ऐड किया एक चैट ग्रुप में। आप व्हाट्सएप ग्रुप समझ सकते हैं इसको। उसमें वो कह रहे हैं कि इवन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस और जो है डिफेंस सेक्रेटरी के अंडर यूनाइटेड स्टेट में भी आर्मी चीफ होते हैं, तो डिफेंस सेक्रेटरी पेट हेगेस्ट इसके मेंबर थे, अदर टॉप मेंबर्स थे एंड द रेस्ट ऑफ द अदर सिक्योरिटी ऑफिशियल्स। तो इस ग्रुप में मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने एक्सेप्ट कर ली और फिर उसके बाद क्या होता है कि जो है इसमें एक प्लान शेयर होता है और ये प्लान होता है कि किस तरह से हमने बम्बार्डमेंट करनी है होसी के ठिकानों पे यमन के अंदर, इनसाइड जाके हमने अटैक करना है। कौन कौन से बॉम्ब इस्तेमाल करने हैं, किस नौइयत का पूरा वेपन है, उसके बारे में इसमें सारी डिस्कशन होती है और नेशनल सिक्योरिटी जो है टीम उसमें पूरा पार्टिसिपेट करती है। ये खामोशी से जेफरी गोल्डबर्ग जो है वो खामोशी से बैठ के ये सारा सीन देखता रहता है इसमें। और व्हाट हैपेंड, और उसके बाद जो है ये स्ट्राइक यमन में होती है। यमन में ये स्ट्राइक सक्सेसफुल भी है होसी के ठिकानों पे और अमेरिका स्ट्राइक करता है और उसके साथ वार्न भी करता है कि अगर तुमने रिटेलिएट किया तुम्हें दोबारा फैंटी लगाएंगे, तो नहीं लगाएंगे, तुम्हें रिटेलिएट नहीं करना, होसिस को कहता है। अब मार्क ये गोल्डबर्ग जो है इसके हाथ तो ख़जाना लग गया। अब मज़े की बात यह है इसके पास दो ही अपेरेंटली लगता है ऑप्शंस थी, एक तो खामोशी से इस ग्रुप में बैठा रहता और फिर आगे देखता कि आगे ये सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ पे
بومبنگ کرنے کا پلان کر رہا ہے یا اور ان کے کون کون سے جو ہے نیشنل سیکیورٹی ریلیٹڈ پلانس ہیں اس پہ نظر رکھتا. اس نے کہا کہ نہیں یہ کام شاید زیادہ بڑھ جائے گا, اس بیٹر کہ میں آج آرٹیکل لکھوں اور مشہوری پاؤں. تو آج یہ آل اوور دا ورلڈ, اکراس دا گلوب, دنیا کے ہر میڈیا میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے گولڈبرگ کہ جی کس طرح سے اس نے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا نیشنل سیکیورٹی ٹیم کا ایک بہت بڑا سیکیورٹی بریچ وہ اس کے ہاتھ میں آ گیا, ایک بڑا سکینڈل اس کے ہاتھ میں آ گیا اور ایکسپوز کر رہا ہے ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو. اور اس آرٹیکل کے بعد ڈیموکریٹ کے ہاتھ میں ایک بڑی چیز مل گئی. جنوری 20 کو ٹرمپ اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئی ہے, ٹرمپ کی گورنمنٹ آئی ہے, تو مارچ کے اندر ان کو ایک بڑا سکینڈل مل گیا اور ڈیموکریٹس نے کہا کہ دس از دا بگیسٹ نیشنل سیکیورٹی اسکینڈل, اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, ٹھیک ہے, فیئرلی اینڈ سکیئرلی, اور رسپانسبلٹی فکس ہونی چاہیے کہ کس طرح سے کوئی جرنلسٹ اس گروپ کا حصہ بن سکتا تھا بیونڈ دیٹ سیکیورٹی پرسنل جو تھے ان کے علاوہ. میں ساتھ میں بتاتا چلوں جو سیکیورٹی جو ڈیفنس کو سیکیورٹی میٹرز کو جرنلسٹ کور کر رہے ہوتے ہیں, ایون ہیئر ان پاکستان, اسلام آباد میں ڈیفنس کورسپونڈنٹ جو ہیں مختلف پبلیکیشن کے یا ٹاپ پبلیکیشنز کے, تو یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم میں جس طرح ان کو ٹپ آف دی جاتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں یا یہ چیزیں ہم نے کر لی ہیں, تو سملرلی وہ کسی چیٹ گروپ کا بھی حصہ ہو جائیں یا بن جائیں, شاید اتنی بڑی بات نہیں ہے. ٹرمپ سے فوری کویشچن کیا گیا, ٹرمپ بھائی جان یہ بتائیں کہ یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ کیسے ہوا ہے. ٹرمپ ایز یوزول اس کو ڈاؤن پلے کیا اور اس نے کہا کہ آئی ٹرسٹ مائی سیکیورٹی ٹیم, تو اس پہ آپ وہ نہ کریں. اور جبکہ ڈیفنس سیکٹری نے کہا ہے کہ یہ جو گولڈبرگ ہے اس کے اوپر زیادہ آپ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈسکریڈیٹڈ قسم کا جرنلسٹ ہے. میرا خیال ہے وہی سٹوری اس نے بھی پک کر لی جو پاکستان میں یوزلی ہوتا ہے کہ ہاں جی فیک میڈیا, اس پہ زیادہ ٹرسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو لیکن دیٹ از ویری انٹرسٹنگ, ون آف دا میجر بلوپرز آف دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اور فردر دیکھیں اس کے اوپر اپوزیشن کتنا کیش ان کر پاتی ہے ان یونائٹڈ اسٹیٹ. تھینک یو.